को वोट दे करके उनके इलेक्शन रैलियों का खर्चा उठा सकता है। आज मोदी जी को समझना चाहिए, आप किसान से टकराने का दुस्साहस कर रहे हो। आज देश की 54% आबादी जो है कृषि से जुड़ी हुई है। आज मोदी जी चाहते हैं कि मैं आपको इनका प्लेटफॉर्म बताता हूँ। आज हमारे देश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 3 सेक्टर में डिवाइड है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में और टर्शियरी सेक्टर में। आज हमारे देश की 25% आबादी सर्विस सेक्टर में जुड़ी हुई थी और वो 25% आबादी जो हमारे देश की सर्विस सेक्टर में जुड़ी थी वो देश की 61% कमाई करती थी। 61% कमाई मोदी जी ने वो सारा सर्विस सेक्टर बेच दिया। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो तो ऑलरेडी आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर किसके हाथ में है, बिजनेसमैन के हाथ में है। अब रह जाके बच्चा कहता है एग्रीकल्चर। अगर ये एग्रीकल्चर भी चला गया तो पूरा देश प्राइवेटाइजेशन में चला जाएगा। और मैं आपको बता दूं, भारत का किसान गुलाम बनने वाला नहीं है। ये मोदी जी की गलतफहमी है। इस भ्रम से जितनी जल्दी बाहर आ जाए उतना अच्छा है। गुलाम थोड़ी सशक्त बना रहे हैं, अमीर बना रहे हैं। आज ऐसी अमीरी का क्या फायदा कि 2 टुकड़ों पे अपने हमें घुटनों पे आना पड़े। हम तो भैया बुलंदी से जीने वाले आदमी हैं, बुलंदी से मरने वाले आदमी हैं। आज प्रधानमंत्री को ये सोचना चाहिए, तुम भारत के किसान को 2000 रुपए में खरीद रहे हो। आज तुम्हारी सोच गलती है कि तुमने सोचा कि 2-2000 रुपए में खरीद लेंगे। आज मैंने उस दिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया, वो बंदा मोदी भक्ता बड़ा खुश हुआ, बोला अरे कुछ तो करनी पड़ा, फ्री में प्रधानमंत्री ने 2000 रुपए दे दिए, तो मैं किसान आंदोलन का विरोध क्यों करूं, मतलब सपोर्ट क्यों करूं किसान आंदोलन का। मैंने कहा ले 2000 में तेरे को देता हूं, बोल प्रधानमंत्री मुर्दाबाद, प्रधानमंत्री की हाहाकार बोल, क्यों नहीं बोलता। आज सही महीने में जो नैरेटिव सेट किया गया है वो लोगों के लिए ये सेट कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री बड़े दयालु हैं, पर इनसे ज्यादा करूर कोई नहीं है। आज करता कौन है? ये नेशनल मीडिया करता है, समझ रहे हो, जो चैनल चलते हैं। और प्रधानमंत्री जो बच्चा कुचा अपने आंसुओं से कर देते हैं, जो उन्होंने संसद में किया, आपने देखा होगा रोने का ड्रामा। आज भारत के सारे किसानों को, भारत की पूरी आबादी को, भारत की पूरी आबादी को खून के आंसू रुलाने वाला आदमी आंसुओं का ढोंग करता है। जब अपनी विफलता इनके हाथ लग जाती है, जब इनको लगता है हमारी विफलताओं का कोई तोड़ नहीं है, तो ये आदमी आंसू बहाता है। राकेश टिकैत भी तो रोए थे, उसके बाद बहुत अच्छी बात है राकेश टिकैत जी, उनका रोना भावुक है, प्रधानमंत्री रो रहे हैं तो आप कहने की ड्रामा कर रहे हैं। सिचुएशन पे डिपेंड करता है जी, सिचुएशन पे। ऐसे तो मान लो मेरी बच्चे जो हैं वो एक वर्ल्ड लेवल पे खिताब जीत के आए तो मैं भी रोने लग जाऊंगा, पर वो आंसुओं का महत्व अलग होगा, वो खुशी के आंसू होंगे। प्रधानमंत्री जी के आंसू जो थे वो इमोशंस के नहीं थे, वो ड्रामे के थे। राकेश टिकैत जी के जो आंसू थे वो किसानों से भावुकता का रिश्ता जोड़ते हैं, वो दिखाते हैं कि मैं देश के किसान के लिए कितना जुड़ा हुआ हूँ जमीन से। तो उनके आंसू और उनके आंसुओं का तो कंपैरिजन ही नहीं है। सूरज और चांद का कंपैरिजन कहाँ हो सकता है, हर एक का अपना महत्व होता है। मोदी जी ये भी तो कह रहे हैं कि ये आंदोलनकारियों का तरीका नहीं, आंदोलन जीवियों का तरीका है। मैंने अभी जवाब दिया। आज हमारे जो धर्म है वो आंदोलन है, हमारा कर्म आंदोलन है, भारत के तन मन धन के अंदर आंदोलन है। आज हम आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, आंदोलन ही हमारी शान है, आंदोलन एक सच्चे भारतीय की पहचान है। मेरी बात समझे, आंदोलन ही सच है, आंदोलन ही हक है। आप कैसे कह सकते हो कि आंदोलन होना गलत है। आज आंदोलन हुआ तो हम आजाद हुए हैं। अगर आज इनको क्या पता आंदोलन का महत्व, इन्होंने अंग्रेजों के जूते साफ करे उस समय जब आंदोलनकारी अपनी शहादतें दे रहे थे। ऐसे लोगों को क्या पता होगा जो धोती लपेट के 2-2 मिनट में गोल हो लें, ऐसे लोग आंदोलन के बारे में क्या जानेंगे। अच्छा, एक बात और कही, 70 साल से भी तो किसान परेशान था, तो कानून की जरूरत तो थी ना इनको। देखिए मैं आपको आगे है तो क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल, अगर मेरी उंगली में चोट लगी है तो उंगली का इलाज करोगे, हाथ काट दोगे? जवाब दो। हम कह रहे हैं कि आज कांग्रेस की भी बहुत कमियां थी, बहुत नीतियों में कमी थी। आप कृषि कानूनों में रिफॉर्म करोगे ना, सुधार करोगे। आप कृषि कानून ऐसे बना दो कि किसान को गुलाम बना दो। आज ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। आज बहुत लोग बोलते हैं काला कानून है, मैं आपको बताऊं क्यों है ये काला कानून। आज इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसमें जो फसल पैदा होगी, अगर वो हवा से भी फसल का रंग बदल गया, आज बारिश की वजह से फसल का रंग बदल गया, तो वो कॉन्ट्रैक्टर पीछे हट जाएगा, उसको मेहनताना नहीं देगा। किसान से उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तेरी फसल 20 रुपए किलो में खरीदूंगा, बाद में क्वालिटी देख के बोलेगा ये तो 15 रुपए किलो की भी नहीं है, मैं तुझे 12 रुपए देता हूँ। इसी बात के लिए सरकार के हम लोग कह रहे हैं MSP दो। आज वो तो इसका हवाला देकर के साइड हो जाएंगे ना। और दूसरी बात आपको और बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये भी एक प्रावधान है कि ये किसानों की खेती में वेयर हाउस बना सकते हैं, गोदाम बना सकते हैं। और अब मान लो किसानों की खेती में ये वेयर हाउस बनाएंगे, गोदाम बनाएंगे, और बाद में उस गोदाम के लिए बैंक से लोन ले लिया, और बाद में वो कंपनी वाले लोन नहीं भरेंगे, किसान की जमीन तो बैंक वाले मिनट में हड़प लेंगे, किसान तो नंगा। मेरी बात समझ रहे हो? एक्चुअल में क्या है, मोदी जी ने पूरे देश को कर्जे में डुबो दिया है। आपको पता होगा हमारे देश में आजादी के वक्त से लेकर अब तक 54 लाख करोड़ का कर्जा था भारत के ऊपर। 54 लाख करोड़ का। मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, बहुत अच्छे से मैं इस चीजों को बता सकता हूँ। 54 लाख करोड़ के कर्जे को मोदी जी ने, जो 70 साल में था, अगर एवरेज निकालोगे तो 3-4-5 लाख करोड़ आएगा 5 सालों का। उस 54 लाख करोड़ के कर्जे को मोदी जी ने 70 साल के 101 लाख करोड़ कर दिया। ये सवाल क्यों नहीं करता कोई आदमी? आप मुझे बताइए, अगर मैं 50,000 रुपये महीना कमा के अपना घर चला रहा हूँ, अपना परिवार पाल रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने बाप दादा के प्लॉट भी बेचता जा रहा हूँ, तो सवाल बनता है ना भैया वो पैसा कहाँ गया। उसके बाद मैं अपनी माँ के जेवर लूँ, वो भी बेच दूँ, सवाल बनता है ना वो जेवर का पैसा कहाँ गया। आज मोदी जी ये सवाल क्यों नहीं करता कोई कि जो तुम रेल बेच रहे हो, ये बेच रहे हो। भैया आज देश चल रहा है, कानून चल रहा है, देश चल रहा है, लोगों के टैक्स चल रहा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, आज टैक्स चल रहा है ना देश। जब हम टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स का पैसा सरकार के पास आ रहा है
है ना, फिर ये बेचने की नौबत क्यों आ रही है? ये बेच करके पैसा कहाँ जा रहा है? पहला सवाल ये बनता है। एक तो आपने या तो एक बात मानिए, वर्ल्ड बैंक का कर्जा उतारा होता, जो कांग्रेस ने छोड़ा 54 लाख करोड़ का कर्जा। हम मानते भाई मोदी जी ने सब कुछ बेच के देश का कर्जा उतार दिया, अबे कर्जा भी डबल कर दिया, सामान भी बेच दिया, उसके बाद टैक्स भी उल्टे फुल्टे लगा रहे हो, तो गया कहाँ पैसा? सरकार को पैसा चुनावों में चाहिए। बस यही तो पॉइंट है, सरकार को पैसा चुनावों के लिए चाहिए। आपने बेचने की बात कही, तो प्रधानमंत्री ने तो कहा कल भी कि इस कानून के बाद क्या बिक गया? ना तो किसान बिका है, ना जमीन बिकी है, ना मंडी बिकी है, ना वही का वही है, तो क्या बिक गया? आज मैं आपको बताऊं, एक आप यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, एक मिनट, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको मैं हॉस्पिटल में एडमिट करा दूं और कि आपको एडमिट करा करके आपका डॉक्टर पोस्टमार्टम करके किडनी निकाल ले, आंतें निकाल ले, सब कुछ निकाल ले, आपका सामान निकाल ले, और आपको मैं बोलूं आप तो जिंदा ही हो ना, सामान तो अंदर का बेच दिया। तो प्रधानमंत्री वही काम कर रहे हैं, अब बंदे के अंदर बंदर सारे हिला दिए। आपने कितनी चीजें सुनी है? गाड़ी का इंजन निकाल लो, गाड़ी के पहिए खोल लो, पर गाड़ी अपनी जगह पे है, ये वो वाली बात है। पूछिए आगे। लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा थोड़ी करेंगे आप लोगों के साथ। देश हित में, राज्य हित में काम कर रही है, देशभक्त पार्टी है ये। आप आज आगे के बात बताऊं, आज से पहले देश में हिंदू मुस्लिम होता था, समझ रहे हो बात? प्रधानमंत्री जी के वाक्य के बाद देश में हिंदू सिख होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब ये ऐसी बातें बोलते हैं कि हमारे देश के किसान जो हैं खालिस्तानी हैं, जब ये नैरेटिव सेट करते हैं, देखो ना कितना दोगला आदमी है, अपने बंदों को आगे भेज के कहता है पहले बोलो खालिस्तानी और बाद में बोलता है पंजाब के लोगों का बड़ा योगदान है, मैंने पंजाब के घरों में रोटी खाई है, मैंने ये किया है। ऐसा दोगला आदमी कहीं मिलेगा आपको? जिस आदमी ने दोगलेपन की सारी हदें पार कर दी हो, वो आदमी आज किसानों का हम दर्द बन के दिखा रहा है। आज ये जो आपको सही बताऊं, ये अडानी जी भी है, ये अंबानी जी भी है, ये अडानी के सामने नतमस्तक होते हैं, समझ रहे हो बात? वो तो दोस्त है ना, दोस्त का एक, अच्छा वो दोस्तों का अंबानी की बीवी भी दोस्त हो जाएगी, एक हाथ नीचे से पकड़ते हैं, एक हाथ ऊपर से पकड़ते हैं। ये कौन सा तरीका है प्रधानमंत्री का? जहाँ महिला शक्ति दिखी वहाँ हाथ नीचे से पकड़ लो, हाथ ऊपर से पकड़ लो, ये क्या तरीका हुआ भैया? आप दूरी बना के बात करो ना, महिलाओं का सम्मान दो समाज में। वो मिलने का तरीका है, ये मिलने का, ऐसा मिलने का तरीका प्रधानमंत्री हमारे घरों में मत देखे कभी भी। अगर ऐसे मिलने का तरीका हो तो हम बहन बेटियों वाले हैं, हम नहीं चाहते प्रधानमंत्री ऐसे हमें देखे। प्रधानमंत्री में कमियां ही कमियां हैं, आपको दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती? प्रधानमंत्री में उन्होंने त्याग कर दिया आप लोगों के लिए। प्रधानमंत्री में एक अच्छाई है, प्रधानमंत्री में एक अच्छाई है, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री में अच्छाई ये है कि प्रधानमंत्री जी नफरत के बीज बोलने में बहुत काबिल है, समझ रहे हो? आज देश में पूरा विभाजन कराना हो, देश को डिवाइड करना हो, तो वो प्रधानमंत्री से कोई सीखे। आज इनका जो चाणक्य दिमाग चलता है ना, वो देश को दंगों की तरफ मोड़ता है। आज दिल्ली में दंगे हो गए, अमित शाह से लोगों ने इस्तीफा नहीं मांगा, गुजरात में दंगे हो जाते हैं, इनकी सरकार उसके बाद दोबारा बन जाती है। उसके बाद आपने देखा ये जो हमारे यहाँ दिल्ली दंगों के बाद अभी किसानों के 26 तारीख को जो काम हुआ, उसके बाद इनको और प्रोटेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है। आज सही मायने में ये लोग जो हैं, ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं, ये लोगों के जज्बातों को कहीं नहीं समझते। इनका मेन मुद्दा है लोगों की कमजोर नस पकड़ो, उसको दबाओ और लोग भुखलाएं और उसके बाद उन्हें मार कूट के कुछ अलग कर दो। तो वोट क्यों देते हो फिर? मैंने आज तक नहीं दिया अपनी जिंदगी में बीजेपी को। सरकार कैसे बन गई? वो ईवीएम से बन गई, ईवीएम से। अभी भी तो सरकार यही चाहती है, अभी भी तो सरकार यही चाहती है। आज इतने किसान सड़कों पे खड़े हैं क्योंकि उन्हें ईवीएम पे भरोसा है। मेरी बात समझ रहे हो? अरे इनको अपने लोग कहते हैं इनकी नीतियों का विरोध क्यों कर रहे हो? इन्हें खुद पे भरोसा नहीं है। इनका जो वो आया अभी इंजेक्शन कोरोना का, और जबरदस्ती बहन जी कौन में सुनाएगी? आप अपने देश के इंजेक्शन पे भरोसा रखो, अपनी बारी आए तो लगवाओ। मतलब क्या है? आज आपको अपने देश के इंजेक्शन पे भरोसा नहीं है, जबरदस्ती फोन कर करके हमें तुम विश्वास दिला रहे हो कि इंजेक्शन लगवाओ। हम क्यों लगवाएं? स्वदेशी का प्रचार है ना वो। हाँ जी, स्वदेशी का प्रचार है। स्वदेशी कहेगा स्वदेशी, पूरा देश विदेशियों के हाथ बेच दिया, नंगा कर दिया पूरे देश को। क्या स्वदेशी बचा? आज वो स्वदेशी करके अपना जो रामदेव बाबा है, समझ रहे बात, अपना वो शहर पास नहीं कर सका। उसके शहर का टेस्ट हुआ तो उसके अंदर इतनी सारी कमियां निकल के आई हैं। आज वो क्या करता है? विलायत से सामान खरीदता है, अपने लेबल लगाता है और बेच देता है, और लोग हमारे देश में बेवकूफ बन जाते हैं। कल जो प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया दोबारा से, और अब तक वो कई बार करते आ रहे हैं, अब तो कोई दिख नहीं रहा कि अब वो बातचीत करेंगे या कुछ और करेंगे आपके? देखिए वो बिल वापसी भी नहीं लेंगे। मैं आपको साफ बताऊं, वो बहुत अड़ियल आदमी है। मैं आपको बता दूं, वो उन्हें हार मंजूर है, मेरे घुटने मंजूर नहीं है। वो सरकार गिरा देंगे अपनी, क्योंकि वो अडानी अंबानी को ये जवाब दे सके, देख भैया मैं तेरे अगेंस्ट नहीं गया, मेरी सरकार गिर गई, मैं क्या कर सकता हूँ। ये सरकार गिरा देंगे अपनी, ये बिल वापसी नहीं लेंगे। ये इतने ढीठ हैं और इनकी सरकार गिरने का प्रावधान बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा अभी महाराष्ट्र के अंदर जो उद्धव ठाकरे है, उन्होंने ये बात बोल दी है कि हमारे यहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव होंगे। आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। वो आज मैं कहता हूँ हर राज्य को अपने संविधान का 328 एक्ट है वो, जिसके अनुसार हर राज्य के पास अधिकार है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव करा सकता है। तो संविधान के इस एक्ट का सारे राज्यों को यूज करना चाहिए और इनको इनकी औकात याद दिलानी चाहिए कि तुम्हारी औकात क्या है। तो अब 2024 में क्या करेंगे? औकात याद दिलाएंगे सरकार को? मैं तो कह रहा हूँ 24 से पहले सरकार घेर दो भैया। आज ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। जब गली गली में इनके मुख्यालय घेरे
जाएंगे, जब जबी दिल्ली में इनके MP और सांसदों के जब दरवाजों के आगे पब्लिक खड़ी हो जाएगी, इनके मुख्यालयों के बाद लोग लेट जाएंगे, तो कहां तक निकलेंगे ये? आपने ये तो खट्टर सरकार का देख लिया, झंडा फहरा के डर लग रहा था उन्हें 26 जनवरी में। आप बार-बार सरकार गिराने की बात कर रहे हैं, तभी तो सरकार बार-बार कह रही है कि आपके आंदोलन के पीछे विपक्षी पार्टियों का हाथ है। आप सरकार को गिराने की आज एक बात बताइए, ये भारत के लोग हैं, ये क्या कांग्रेस के हैं? ये बताइए, ये समाजवादी पार्टी से है? कौन है ये? कौन है ये? भारत के नागरिक है ना, ये असली आंदोलन जीवी हैं और हमें गर्व है कि हम आंदोलन जीवी हैं। गर्व से कहो आंदोलन जीवी। मैं नहीं सुने, जोर दी बोलो आंदोलन जीवी। ये इनकलाब की आवाज है, ये मोदी सरकार की हुकूमत गिराएगी।